हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 22। वर्कशीट है 24 अगस्त 2020 का। आज का टॉपिक है हमारा लखनवी अंदाज। तो चलिए डिस्कस करते हैं वर्कशीट नंबर 22। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, साथ ही इसे शेयर कर दें अपने दोस्तों को ताकि उन्हें भी वर्कशीट नंबर 22 को सॉल्व करने में हमारी वीडियो से हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट 22। आज का जो हमारा वर्कशीट है वह हिंदी का वर्कशीट है लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज का कुछ अंश दिया हुआ है जिसे हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है और साथ ही इसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी देना है। लखनवी अंदाज पाठ यशपाल जी द्वारा लिखित एक व्यंग है। व्यंग साहित्य की एक विद्या है जिसमें मजाक मजाक में महत्वपूर्ण बातें कह दी जाती हैं और सामने वाला या सुनने वाले को बुरा भी नहीं लगता। प्रस्तुत व्यंग पाठ में पतनशील सामंती समाज यानी पूंजीपति वर्ग पर कटाक्ष करते हुए लेखक ने कहा है कि ये वर्ग वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। लेखक ने इसे परजीवी संस्कृति कहा है। इस पाठ में लेखक ने लखनऊ के एक नवाब की दिखावटी जिंदगी का वर्णन किया जो रेलगाड़ी में यात्रा करते हैं, समय बिताने और शौक के लिए खीरा खरीदते हैं और सामने बैठे लेखक से खीरा खाने के लिए पूछते हैं। लेखक के मना करने पर उस खीरे को धोते हैं, पोंछते हैं, करीने से काटते हैं, फिर जीरा मिला नमक और मिर्च छिड़कते हैं और पुनः लेखक से लेने का आग्रह करते हैं। लेखक पहले इनकार किए जाने के संकोचवश मुंह में पानी आने के बावजूद भी दोबारा मना कर देते हैं। नवाब साहब खीरे के एक एक फाँक को उठाकर मुंह के पास ले जाते, नाक से सूंघते और खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। तो बच्चों यहाँ देखिए जो हमारे लेखक हैं यशपाल जी, उनकी व्यंग्यपूर्ण रचना लखनवी अंदाज। अब देखिए उनकी जो व्यंग्यपूर्ण रचना है, व्यंग्यपूर्ण रचना का अर्थ तो आप लोग समझ ही गए होंगे। व्यंग्यपूर्ण रचना यानी व्यंग, हंसी मजाक, ठिठोली, किसी के ऊपर व्यंग करना। तो यहाँ हमारे लेखक व्यंग कर रहे हैं किसके ऊपर? तो पूंजीपति वर्ग के लोगों के ऊपर जो काफ़ी दिखावटी होते हैं। होता उनके पास कुछ भी नहीं है लेकिन दिखावा बहुत होता है। तो ऐसे लोगों के ऊपर आज हमारे लेखक जो हैं वह अपनी रचना लखनवी अंदाज में उनके दिखावट को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए लेखक एक यात्रा का वर्णन करते हुए कहते हैं। अब यहाँ देखिए लेखक कहते हैं कि वह एक बार रेल से यात्रा कर रहे थे और यात्रा के दौरान क्या हुआ, लखनऊ के एक नवाब जो थे उनके सामने वाले सीट पे बैठे थे। नवाब साहब काफ़ी दिखावटी इंसान थे। अब ये कैसे पता चला लेखक को? तो नवाब साहब ने अपने शौक के लिए एक खीरा खरीदा। नवाब साहब दिखावा करने के लिए क्या खरीदा? खीरा खरीदा और साथ ही लेखक से भी पूछा कि क्या आप खाओगे। अब जैसे जनरली हम लोग भी अगर कहीं यात्रा करते हैं और कोई अनजान व्यक्ति अगर हमें कुछ खाने पीने को कहता है तो हम क्या कर देते हैं? मना कर देते हैं। लेखक ने भी वैसा ही किया, उन्होंने भी मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं खाएंगे। उसके बाद देखिए जो नवाब साहब थे उन्होंने खीरे को अच्छे से धोया, पोंछा, करीने से काटा और साथ ही जीरा मिला नमक और मिर्च छिड़क करके उसे चटपटा बना दिया। अब यह सब देख करके लेखक के मुंह में क्या आने लगा? पानी आने लगा। लेकिन बेचारे लेखक ने तो पहले ही मना कर दिया था। इसके बावजूद भी नवाब साहब जी ने उनसे पूछा, लेकिन लेखक पहले ही इनकार कर चुके थे, इसीलिए उन्होंने हामी नहीं भरी। अब देखिए नवाब साहब जी का दिखावा। नवाब साहब जी खीरे को एक एक फाँक को उठा करके मुंह के पास ले जाते हैं, नाक से सूंघते हैं और खिड़की से फेंक देते हैं। वाह क्या बात है! यानी इतनी नवाबी है कि वह क्या कर रहे हैं? खीरे को उठाते हैं, सूंघते हैं और फेंक देते हैं। ये है पूंजीपति लोगों का दिखावा।
तो यहाँ लेखक जो हैं वह अपनी रचना में उनके दिखावेपन को ही प्रस्तुत कर रहे हैं। चलिए अब इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी जान लेते हैं। यहाँ देखिए हमारा पहला प्रश्न है, व्यंग किसे कहते हैं और उसकी क्या विशेषता होती है। तो व्यंग जो है वह एक क्या है, विद्या है। किस चीज़ की विद्या है, तो हंसी मजाक की। यानी कुछ बातें जो मजाक मजाक में हम कह देते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें, उसे हम कहते हैं व्यंग। अब इसकी विशेषता क्या है, तो इसकी विशेषता यह होती है बच्चों कि सामने वाले को हम हंसी मजाक में बड़ी से बड़ी या बुरी से बुरी बातें भी कह दें तो वह उसे मजाक में ही लेता है। तो इसकी विशेषता हो गई, सामने वाले या सुनने वाले को बुरा भी नहीं लगता और हम वह बातें उसे कह भी देते हैं। तो व्यंग एक हंसी मजाक की विद्या है और इसकी विशेषता यह है कि सामने वाले या सुनने वाले को बुरा भी नहीं लगता। दूसरा प्रश्न देखिए, लेखक ने परजीवी संस्कृति किन लोगों को कहा है। तो देखिए यहाँ पे लेखक ने परजीवी संस्कृति जो है वह उन लोगों के लिए कहा है जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली जीते हैं, जिनका जीवन जो है वह कैसा होता है, बनावटी यानी दिखावा से भरा हुआ। उन्हें हम कहते हैं परजीवी संस्कृति के लोग, और लेखक ने भी इन्हें ही परजीवी संस्कृति के लोग कहा है, जो लोग काफ़ी दिखावटी होते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, नवाब साहब ने ऐसा क्या किया जिसे आप दिखावे की प्रवृत्ति कहेंगे। तो यहाँ देखिए नवाब साहब जो थे उन्होंने क्या किया, एक खीरा खरीदा और साथ ही खीरे को अच्छे से धोया, काटा और उसमें जीरा नमक छिड़का। लेकिन उन्होंने क्या किया, खीरे के एक एक फाँक को उठाकर मुंह के पास ले जाते, नाक से सूंघते और खिड़की से फेंक देते। तो यह क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा नवाब साहब की दिखावटी प्रवृत्ति। यहाँ नवाब साहब दिखावा ही कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, गतिविधि है। गतिविधि में हमें क्या करना है, जीवन में दिखावापन की मानसिकता का कोई एक उदाहरण देते हुए अपने अनुभव लिखिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अपने अनुभव लिखना है। आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, कुछ लोग बहुत ही दिखावटी होते हैं जो बहुत ही दिखावा करते हैं सामने, लेकिन उनके पास होता कुछ भी नहीं है। यहाँ आप अपने अनुभव को साझा कीजिए। तो ये वर्कशीट यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वर्कशीट में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वर्कशीट से हेल्प मिल सके। मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।